मुकदमात के खात्मे के लिए काम शुरू कर दिए हैं ताकि दोबारा करप्शन शुरू की जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा साजिश से इक़्तिदार में आने वाले NRO 2 लेने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकाती अफसरान तब्दील और प्रोसिक्यूटर को अदालत आने से मना कर दिया है। इन्होंने करप्शन केसेस के तमाम रिकॉर्ड अपने पास रख लिए हैं। खतरा है कि 16 अरब रुपए करप्शन केस का रिकॉर्ड गायब ना हो जाए। ये भी कहा कि फराह बीबी को जमायमा की तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फराह के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया, ये मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाएंगे। जिस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को मुकमुका करके करप्शन खत्म की थी केसेस अपने, ये हमें भी प्रेशर कर रहे थे कि इनको NRO दे। इन्होंने जो डायरेक्टर था, जो इन्वेस्टिगेट था, उसको ट्रांसफर कर दिया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन सारों को बाहर पोस्ट आउट कर दिया। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर था इस केस का, उसको कहा कि आप अदालत में नहीं आएंगे, और सारा जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने पास रख लिया। ये 16 अरब रुपए के रिकॉर्ड, जिस तरह LDA में उनकी लूट मार थी, इनके वो जल जाते थे, ये अब खतरा ये है कि अब ये रिकॉर्ड्स गायब होंगे। मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। फराह का क्या कसूर है? बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है फराह खान। ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, उसका कसूर ये था, वो मेरी बीवी थी। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।